वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम संख्याओं से खेल के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रश्न दिया है, नीचे दी गई संख्याओं को पूछे गए क्रम के अनुसार लिखें। यानी फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1, 12, 7, 26, 49, 13 को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करके लिखते हैं। यानी बढ़ते हुए क्रम को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे करते हैं। तो सबसे छोटी इसमें क्या है 1, फिर उससे बड़ी 7, फिर उससे बड़ी 12, उससे बड़ी 13, उससे बड़ी 26, फिर 49। इस प्रकार हम बढ़ते हुए क्रम को लिखते हैं। तो फिर कह रहा है घटते क्रम में लिखिए। नीचे दिया है घटते क्रम में लिखिए। तब हम इसे घटते क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यानी कि घटते क्रम को इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी क्या है 49, नेक्स्ट क्या है 26, फिर 13, इसके बाद 12, 7, फिर 1। तो इस तरह हम घटते क्रम को लिखते हैं। चलिए ख देखते हैं। दिया है 24, 81, 28, 45, 25, 48 को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम का मतलब तो आपको हमने बता ही दिया, यानी सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो चलिए लिखते हैं। सबसे छोटी इसमें क्या है 24, 24, फिर उससे बड़ी 25, फिर उससे बड़ी 28, फिर उससे बड़ी 45, फिर उससे बड़ी 48, फिर 81। इसी प्रकार घटते क्रम में हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे, सबसे बड़ी पहले संख्या लिखते हैं तो 48, फिर 48 नहीं, पहले 81, फिर 48, फिर 45, फिर 28, फिर 25, फिर 24। तो इस तरह इसे हमने कंप्लीट किया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड, गोल घेरे की संख्या के ठीक पहले, बाद या बीच की संख्या लिखें। यानी कि 7 है, 7 के पहले कौन सी संख्या आती है तो हमारी 6 आती है, और 7 के बाद क्या आता है तो 8 आता है। इसी प्रकार 15 है, 15 के पहले 14, 15 के बाद 16, तो 8 है और ये 10 है। 8 और 10 के बीच में क्या आता है 9, और 25 है, 27, 25, 27 के बीच 26। तो इस तरह ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चिन्हों को समझते हुए हल करें। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा, ये जो है प्लस का सिंबल होता है, यानी इसे हम जोड़ कहते हैं। यानी ये सिंबल जहाँ पे होता है उसे हम उस संख्या को हम जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है प्लस का सिंबल, तो अब ये जुड़ जाएगी। 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, और 3 1 4, 1 कैरी इसमें का क्या हो जाएगा 5, ये 51 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे का भी ऐसे ही कर लेंगे। दिया है 8 और 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17, 1 कैरी 2 और 1 3 1 4 47। तो इसी तरह ये माइनस का सिंबल है, आपको पता ही होगा माइनस में हम माइनस कर देते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो अब ये 4 है, 4 छोटी संख्या है और 5 बड़ी, तो अभी इसमें से 5 नहीं घटेगा, तो अब इसे 1 कैरी दे देंगे तो ये हो जाएगा 14। अब 14 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9। अभी हो गया 3, क्योंकि ये 4 था तो 1 इसे कैरी दे दिया था, इसलिए हो गया 3। 3 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 0, यानी कटकुट। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन, ये 8 है और ये 9 है, तो 8 में से 9 माइनस होगा नहीं, इसलिए यह इससे कैरी ले लिया, तो ये हो गया 18। 18 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा 9।
और यहाँ पे कितना हो गया 3, क्योंकि यह इसे एक कैरी दे दिया था। तो अब 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1। तो इस तरह यह भी कंप्लीट हुआ। तो चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। दिया है प्रश्न नंबर 4, चिन्हों को समझते हुए हल करें। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा ये किस चीज़ का सिंबल है। तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, इससे हम गुणा करते हैं, यानी कि जितनी संख्या दी रहेगी उतना बार हम टेबल पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम 8 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे, तो 8 9 जा 72। इसी तरह 7 में 5 का टेबल पढ़ेंगे, तो 5 7 जा 35। तो अब नीचे दिया है डिवाइड, यानी हमें भाग करनी है। तो 4 का टेबल ऐसा पढ़िए 28 से ज़्यादा ना हो। 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, यानी 4 7 जा 28, हमारी डिवाइड कट गई। अब 5 का टेबल ऐसा पढ़िए 45 से ज़्यादा ना हो। 4 9 जा 45। तो इस तरह ये भी कंप्लीट हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है प्रश्न नंबर 5, मोहित ने 23 रुपये का चावल, 25 रुपये की चीनी और 36 रुपये की दाल खरीदी। तो बताएं कि मोहित ने कितने रुपए खर्च किए। तो मोहित ने कितना चावल खरीदा 23 रुपये का, प्लस कर देंगे, और चीनी 25 रुपये का, फिर प्लस, और दाल 36 रुपये का। तो अब तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 6 और 5 11, 11 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और 1 कैरी। 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, तो 84। तो मोहित ने 84 रुपये खर्च किए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बेंच पर 4 बच्चे बैठ सकते हैं, तो ऐसे ही 3 बेंच पर कितने बच्चे बैठ सकते हैं। एक बेंच पे 4 बच्चे बैठ सकते हैं, एक बेंच पे 4 बच्चे बैठ सकते हैं, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, और 3 4 3 जा 12। तो 3 बेंच पे कितने बैठेंगे तो 12, यानी 12 बच्चे बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार ने 20 रुपये का एक गिलास खरीदकर 36 रुपये में बेच दिया। तो बताएं कि दुकानदार को कुल कितने रुपए का फ़ायदा हुआ। तो उसने क्या किया, 20 का ख़रीदा था, 36 का बेच दिया। वह कह रहा कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, तो 36 का बेचा और 20 का ख़रीदा था। तो 6 में से 6 हो जाएगा, 6 में से 0 जाएगा 6, तो 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1। तो उसे कितने का फ़ायदा हुआ 16 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, राजू साइकिल से 3 घंटे में 18 किलोमीटर चलता है, तो बताएं वह 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा। यानी कि 3 घंटे में वह 18 किलोमीटर चलता है, तो वह 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा। तो 3 6 जा 18, तो हम भाग दे देंगे, यानी 6, 1 घंटे में वह 6 किलोमीटर चलेगा।